पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जीडीएस को रेगुलर करना होगा, करना होगा, करना होगा। भारतीय डाक विभाग भारत का एक प्रमुख हिस्सा है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी विश्वसनीयता और इसकी कार्यप्रणाली पर हर कोई विश्वास करता है और इसी विश्वसनीयता के साथ डाकघर आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस डाकघर के बारे में हर कोई जानता है, पर गांव के अंतिम व्यक्ति तक इस डाकघर की सेवाएं पहुंचाने वाले जीडीएस से और उनकी मांगों से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। नमस्कार, मैं राजेश हालदार, आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं और आज देख रहे हैं कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और यहाँ पर जितने भी साथी हैं वो ग्रामीण डाक सेवक है, यानी जीडीएस है। इन जीडीएस की भूमिका क्या होती है डाकघर में, इसका आज हम सबसे पहले समझेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जीडीएस भाई सहारे जी है। सहारे जी, आज आप लोग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, क्या कारण है, क्या मांगे हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आज के डेट में जीडीएस लोगों को केंद्र सरकार जो है टोटल शोषण करके रखा हुआ है। क्योंकि 4 घंटा ड्यूटी आज कोई भी लीगल नहीं माना जाएगा। 4 घंटे में किसी प्रकार काम नहीं हो पाना संभव नहीं है। 8 घंटा का ड्यूटी हमारा होना चाहिए, यही हमारा प्रथम मांग है। क्योंकि गांव में हम लोग हर तरह का सेवा शासन के जो केंद्र सरकार का जो विभिन्न प्रकार की जो योजना है, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे महिला सम्मान निधि हो, या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, या डाक जीवन बीमा हो, आरडी टीडी इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो डाकघर से हम लोग सेवा दे रहे हैं। परंतु शासन सरकार का ये मंशा है कि इनसे मजदूरों की तरह काम करवा कर पेमेंट बिल्कुल नहीं देना है, नहीं के समान मिलता है। उसके बाद हमारे सीनियर साथी जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको भी कुछ सम्मानजनक राशि नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही है। तो ये सब का पहल के लिए हम लोग हड़ताल पे हैं। तो अभी आप लोग को कितना वेतन मिलता है? अभी महज हम लोग वही 12,000 और 14,000 के बेसिक पे सैलरी बन रहा है, जो कि बहुत ही कम है। आज के डेट में ये चल पाना संभव नहीं है। सिर्फ 3 घंटे आप लोग की ड्यूटी? 4 घंटे की ड्यूटी। 4 घंटे की हाँ, ड्यूटी। तो ये हमारा मांग है कि भाई 8 घंटा होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि आज की महंगाई का ज़माना है, जहां पेट्रोल अभी 100 के ऊपर है, डीजल 100 के ऊपर है, दाल अभी 200 के करीब पहुंचने वाला है, सरसों तेल का भी रेट बढ़ रहा है। ऐसे में एक परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है और इन मुश्किलों का सामना करते हुए ये जीडीएस लगातार अपनी सेवाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार इनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रही है और इनकी हालत ऐसी है कि जब भी ये मांग अपना लेकर पहुँचते हैं तो बस इनको आश्वासन दे दिया जाता है। और ऐसे इस विभाग में सेवा करते करते देखिए, ऐसे बुजुर्ग हमारे जीडीएस साथी भी है जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं यहाँ पर काम करते करते, लेकिन उनकी अगर सुविधा की बात करें तो उनकी सुविधा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। पूरे ज़िंदगी एक विभाग को देने के बाद और उस उम्मीद से कि शायद उनका कुछ भविष्य बनेगा, पर जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनको कोई कुछ भी फैसिलिटी या कुछ भी पेंशन हो या एक मुश्त खासा पैसा हो, वो भी नहीं मिल पाता। आप इतने साल से सेवा दे रहे हैं? ये 35 साल हो गए मेरा। तो मेरा पहले भी उन लोग जो थे सीनियर, उन लोग 40 साल 42 साल तक सर्विस में था। वो निकालते समय उनको कुछ नहीं मिला। 1,20,000 देके रिटायर्ड कर दिया है और बाकी कुछ नहीं मिला है। अब मान जाइए 40 साल नौकरी करने के बाद में हमको 1,20,000 देके बाहर कर देते हैं, फिर बाकी ज़िंदगी हम कैसे जिएंगे? तो इस महंगाई के ज़माने में, और अभी शायद हाल ही में 2-4 साल पहले ही आप लोग का जो सैलरी है वो शायद 15 पार हुआ होगा, उसके पहले तो 7,000 8,000 सैलरी थी आप लोगों की। तो कैसे आप लोग अपने परिवार का पेट पालते हैं? आप कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं? बहुत मुश्किल से हम लोग खेती किसानी मजदूरी करके कभी महुआ चुनने भी जाते थे, तेंदुपत्ता तोड़ने जाते थे और ये ड्यूटी का काम पूरा कर लेते थे। कभी कभी ऐसा नौबत आता है कि तीनों काम हमसे करवाया गया, जैसा कि पत्र लाना, ले जाना और वितरण करना, बीपीएम का भी काम करना, हाँ, और चिट्ठी वितरण करना, एसबी आरडी टीडी वो भी काम करना है, नरेगा भुगतान करना है। मतलब तीनों काम एक कर्मचारी से करवाता था। और बाद में क्या, महीना का सैलरी में 500 रुपये मात्र जोड़ा जाता था और रिटायर्ड होने का बाद में हम लोग को कुछ नहीं दिया जाता। 1,20,000 रुपये में क्या आजकल गुजर होता है क्या? क्योंकि जो सामने वाला ज़िंदगी है वो कभी गुजरना मुश्किल हो जाता था। बाकी क्या है, एक आम आदमी बुजुर्ग बनने के बाद में उनको आम आदमी को पेंशन मिलता है 350 या 500 रुपये करके। हम लोग रिटायर्ड के बाद में हमको कुछ नहीं मिलता है। राज्य सरकार भी बोलता है कि आप तो नौकरी वाला हो और केंद्र सरकार हमको कुछ नहीं देते हैं।